अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों ने सर्च करना है campus.china.org। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो राइट साइड पे आपको ऊपर शो हो रहा होगा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स। सिंपली आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने जो है रजिस्टर करना है खुद को। सो पहले आप लोगों ने यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करनी है, चाइनीज से इंग्लिश। ऊपर आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है रेड बटन पे। देन आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड सेंड करना है। देन आपको यहाँ पे ये कोड लगा के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके ईमेल एड्रेस पे जो है लिंक सेंड करेंगे और आपने उस लिंक को कंफर्म कर देना है। उसके बाद में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं CSE के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आपने सिंपली जो है इसको आपको ऊपर लेफ्ट साइड पे जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है सिंपली। इसके बाद आपके पास सामने से ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाता है एडिट पर्सनल डिटेल्स का। आपने यहाँ जाना है। यहाँ पे आपने जस्ट सिंपल इसको जो है कंफर्म कर देना है। या कंफर्म करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सही से फिल करनी है। आपका नेम, गिवन नेम, सरनेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्योंकि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वही आएगी जो आपके पासपोर्ट पे है। जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो वहाँ पे आपको JW फॉर्म मिलता है, वो आपने एम्बेसी में सबमिट करवाना होता है। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आपने लास्ट में चेक कर लेना है कि इन्फॉर्मेशन सारी की सारी वैसी हो जैसे कि आपके पासपोर्ट पर रहे। इसको डबल चेक करना है आपने। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सिटी देनी है, अपनी सिटी ऑफ बर्थ जो कि पासपोर्ट पे लिखी हुई होगी। उसके बाद अपना रिलीजन, देन नेशनलिटी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको नेटिव लैंग्वेज जो कि पाकिस्तान की, तो आपको उर्दू ही लिखनी है। देन आपको पासपोर्ट नंबर वही लिखना जो पासपोर्ट पे है सही से। उसकी एक्सपायरी डेट वो भी आपने डबल चेक करनी है कि वो उसने सही देनी है। मिस्टेक आप करोगे तो फिर वो आपका एक्सेप्ट नहीं करने वाले फॉर्म। तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे थोड़ा सा तो फिर आपके पास ये दूसरे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे टेलीफोन नंबर आपका मांग रहे हैं और ईमेल एड्रेस अगर आप कोई और देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो। इसके अलावा आपके पास WeChat ID, स्काइप नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ऑप्शनल है। इसके बाद आ जाता है एड्रेस, तो आप अपने घर का एड्रेस देंगे। यहाँ पे मैंने डमी डेटा दिया लेकिन आपने अपना रियल वाला ही देना है। इसके बाद नीचे आपके पास आ जाते हैं कॉन्टैक्ट नंबर जो कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आपकी फैमिली में से आप किसी का भी वहाँ पे दे सकते हो। तो आप अपने पेरेंट्स का भी नंबर दे सकते हो, अगर नहीं तो आप अपने सिबलिंग्स का या किसी का भी दे सकते हो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। बाद आपने बस इसको सेव कर लेना है यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है कि आपकी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपनी रिसेंट डिग्री लिखनी है, जो भी आपकी अभी डिग्री है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो बैचलर डिग्री की आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। उसके बाद आपने अदर एजुकेशन में आपने अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री दे देनी है। और फिर नीचे आप आओगे तो फिर यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री शो हो रही होगी। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपने वो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे इस वेरीफाई एंड सेव कर लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाता है अदर कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स इन चाइना। अगर चाइना में आपका कोई रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड वगैरह है तो आप वहाँ पे इस सेक्शन में उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप छोड़ दें इनको। इसके बाद फैमिली मेम्बर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपके पास। अगर आपका स्पाउस है तो फिर उनकी इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं तो फिर आपके फादर और मदर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, नेम, एज, ऑक्यूपेशन आ जाएगा यहाँ पे। तो सिंपली आपने यहाँ पे लिख देना है। देन आपने वेरीफाई एंड सेव कर देना है इसको भी। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फिनिश का, आपने जैसे इसको क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 3 टाइप की एप्लीकेशन, टाइप A, टाइप B एंड टाइप C। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए टाइप A एंड टाइप B होता है। तो टाइप A में जो है आपके पास 2 पोर्टल पे अप्लाई करना होता है। एक CSE का पोर्टल जो कि ये वाला है, दूसरा होता है हमारे पास हैक का पोर्टल, लेकिन आपको हैक की तरफ से ही जो है अप्लाई करना होता है। उसके लिए आपके पास हैक का टेस्ट लाजमी होना चाहिए।
अगर नहीं है तो फिर आप टाइप बी में ही अप्लाई करें, जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं। इस टाइप बी में आपके पास होता है कि आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करते हो और सीएससी के पोर्टल पे आपको अप्लाई करना होता है। तो अभी हम जो है टाइप बी पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको शो हो रहा होगा एजेंसी नंबर। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है गूगल पे चले जाना है। यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर अपने सर्च करना है। अभी हम लोग ओशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले जो है उसका नंबर लिखना है, एजेंसी नंबर, जो कि गूगल पे मिल जाएगा। तो एजेंसी नंबर लिखते से ही यहाँ पे आपको ऊपर शो हो रहा होगा ओशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। तो OUC का यहाँ पे नेम आ चुका है, इसमें हम लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आ जाता है आपके पास चाइनीज़ प्रोफिशेंसी और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का ऑप्शन। तो अगर आपके पास HSK सर्टिफिकेट है, जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज टेस्ट होता है, अगर आपके पास है तो आपने यहाँ पे यस करके उसका टेस्ट अपलोड करना है। नहीं है तो फिर आपने बस नो करना है। उसके बाद आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशेंसी इंग्लिश का आ जाता है। तो अगर आपके पास कोई टेस्ट आपने दिया हुआ है, जैसे मैंने दिया हुआ था आइल्स का टेस्ट, तो यहाँ पे GMAT GRE दूसरे टेस्ट भी हैं। अगर आपने कोई भी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। अगर आपने नहीं दिया हुआ तो आपने सिंपली लैंग्वेज सर्टिफिकेट ले लेना है कि हमने बैचलर जो है वो इंग्लिश में की हुई है, तो वो भी ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपके पास नहीं आइल्स या कोई और टेस्ट, तो आप सिंपली वो लेटर भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वो लेटर आपने अपनी यूनिवर्सिटी से लेना होता है जहाँ से आपने बैचलर की है, तो कोई इशू नहीं होगा वो सब। उसके बाद आ जाता है कि आप लोग किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें, यहाँ पे आपने बैचलर लिखनी है, लेकिन बैचलर की यहाँ पे उनके पास सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज में ही कोर्सेज अभी अवेलेबल है। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली आपने यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे चाइनीज़ और इंग्लिश डॉट प्रोग्राम के। तो आपने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि आप किस डिग्री के लिए अप्लाई करें इस यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी डिग्री सिलेक्ट कर रही हूँ फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए कि मैंने अभी इंजीनियरिंग कोर्स लिया हुआ है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग में आप जाओगे तो जो फूड साइंस में अप्लाई करें तो आपने यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फूड साइंस एंड इंजीनियरिंग का, आपने सेलेक्ट करना है। नीचे आपके पास ड्यूरेशन ऑफ मेजर आपके पास खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा, आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने पहले कभी काम किया हो या फिर स्टडी की हो चाइना में, या फिर आपको स्कॉलरशिप जो है ये मिली हो पहले, तो आपने वो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। जिस प्रोग्राम के साथ में येस लिखा हुआ है मतलब कि वो रिक्वायर्ड है, आपने लाजमी अपलोड करने हैं। जहाँ पे नो है वो ऑप्शनल है। तो सबसे पहले आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन आ जाता है, लेकिन आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपके नोटराइज होने चाहिए। नोटराइज के अलावा आप अपलोड नहीं कर सकते। तो पहले आप अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट नोटराइज कराएं, उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड करना है। देन आपका स्टडी प्लान, रेफरेंस जो भी आपके पास है, तो बेहतर यही आप अपने टीचर से रेफरेंस लेटर ले लें और खुद ही अपलोड करें। इसके बाद पासपोर्ट का होम पेज आपने यहाँ पे अपलोड करना है। फिजिकल एजुकेशन फॉर्म जो कि आपको गूगल से मिल जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पे सर्च करना है फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरेनर चाइना, ये आप सर्च करोगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट पे आपने क्लिक करना है, या आपके पास ऐसे फॉर्म खुल जाएगा। ये PDF आपने डाउनलोड करना है सबसे पहले। इसका प्रिंट निकाल के फिर आपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो है वहाँ पे सिग्नेचर उनसे ये पूरा फिल करवाना है। देन उनके सिग्नेचर और स्टैम्प लगवा लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे जाके अपलोड कर देना है इस फॉर्म को। सो यहाँ से आपने सारी लिस्ट जो है वो सही से देख लेनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आपने पहले ये सारे प्रिपेयर करने। और अगर आपके पास किसी भी प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर है तो आपने सिंपली यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक प्री एडमिशन लेटर और दूसरा अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो जो आपके पास अगर एक्सेप्टेंस लेटर है किसी प्रोफेसर का तो आपने इस वाले सेक्शन में अपलोड करना है, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। प्री एडमिशन लेटर अगर आपके पास है तो फिर आपने वो इस सेक्शन में अपलोड करना है। तो दोनों चीज़ें अलग हैं। उम्मीद है कि आपको अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। स्टिल है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। देन आपके पास चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास चीज़ें हैं तो फिर आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। दोबारा से आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लें, अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है जिस आपने फिर सबमिट कर देना है। इसके बाद एक चीज़ और है जो कि इम्पोर्टेंट है, सबमिट करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है।
यहाँ से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है जो आपने अभी सबमिट किया है, तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो फिर आपने जो है यूनिवर्सिटी को मेल करना है कि हमने अभी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको मेल करेगी कि आपने फ़ीस पे करनी है यूनिवर्सिटी की, जो कि 400 RMB। तो वो किस तरीके से पे करनी है वो सारी डिटेल्स आपको यूनिवर्सिटी खुद सेंड कर देगी। जब आप फ़ीस पे कर लोगे तो फिर आपने रिसीट जो है वापस से यूनिवर्सिटी को भेजनी होती है ईमेल के थ्रू कि हमने फ़ीस पे कर दी है। और जब आपका स्कॉलरशिप का रिज़ल्ट आ जाता है, जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं दोबारा से यूनिवर्सिटी को मेल करने होते हैं, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे। और JW फॉर्म, जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो आपको एक JW फॉर्म देते हैं, वो भी आपने यूनिवर्सिटी को सेंड कर देना होता है। सबमिट करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है यहाँ से चेक करनी है। माई एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन को चेक करना है, आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, क्योंकि मैंने अभी सबमिट नहीं किया तो इस वजह से यहाँ पे अनसबमिटेड आ रहा है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो यहाँ पे पूरा मैसेज आ जाता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिस्पैचिंग अथॉरिटी को सेंड कर दिए गए हैं। उसका मतलब यही होता है कि आपकी जो है स्कॉलरशिप आपको मिल चुकी है। और फिर इसी पोर्टल पे जो है आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक एडमिशन फॉर्म यूनिवर्सिटी का, दूसरा जो है JW फॉर्म। आपने दोनों डाउनलोड करने होते हैं, उसके बाद आपने एम्बेसी में सबमिट करवानी होती है वो चीज़ें। यहाँ पे आपके पास जो है कुछ टाइम के बाद अगर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है तो यहाँ पे आपके पास एडमिशन लेटर आ जाएगा। आपने सिंपली वो डाउनलोड करना है। उसके बाद जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन थी, जहाँ पे प्री एडमिशन लेटर लिखा हुआ था, वहाँ पे आपने जाके उसको अपलोड कर देना है और फिर वापस से आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। नहीं समझ आती तो फिर भी आप लोग मुझसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो लास्ट डेट CSE में अप्लाई करने की है 15 Feb। अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप लोग अप्लाई करें। बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको वीडियोस चाहिए कि CV किस तरीके से बनानी है और ये प्रोफेसर को ईमेल किस तरीके से करना होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक अल्लाह हाफिज़।